गुड इवनिंग बच्चों। आप सभी का संकल्प के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। हमने लास्ट लेक्चर में जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल की बात की थी। अब हम उस पर फर्दर डिस्कशन करेंगे और फर्दर क्वेश्चंस पुट करेंगे। लिखा है फाइंड एक्स व्हेन। हमने क्या बताया था कि गिवन इक्वेशन का वैल्यू हम पूरी तरह से रख देंगे जीरो, क्योंकि जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल की बात हो रही है। यानी कि मेरे पास जो ये गिवन इक्वेशन है पी एक्स इज इक्वल टू 1/3x, यहां लिख देते हैं। इफ पी एक्स, यहां पे इसका क्या मतलब है, पी एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो हम क्या लिखेंगे, अगर पी एक्स इज इक्वल टू जीरो है यानी कि 1/3x प्लस 5/7, क्या मैं इसको जीरो मान लू? मान सकते हैं ना बच्चों, इज इक्वल टू जीरो। अगर मैं इसको जीरो मान लू तो क्या एक्स की वैल्यू नहीं निकल जाएगी? जैसे सिंपल इक्वेशन में आपने क्लास 8 में पढ़ा होगा कि जो लेफ्ट साइड पे वैल्यू होती है राइट साइड पे जाके उसका साइन चेंज हो जाता है, वैसे ही हम एक्स की वैल्यू निकालेंगे। एक्स इज इक्वल टू -5/7 आएगा। अब यहाँ पे क्या है बच्चों, बच्चे हमेशा गलती करते हैं। 1/3 क्या है प्लस में, तो उधर ले जाके -5/7 -1/3 कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है बच्चों। देखो ये x से मल्टीप्लाइड है, x से मल्टीप्लाइड है, तो यहाँ 1/3 जो है x से मल्टीप्लाइड है। तो अगर हम ले जाएं इसको 3 को इस साइड, तो 3 क्या हो जाएगा, ये अगर 3 यहाँ पे डिवाइडेड है तो अगर 3 हम राइट हैंड साइड पर लेकर जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, यानी कि मल्टीप्लाई। और ये 1 क्या है, ये 1 क्या है, अगर एस से एक्स से मल्टीप्लाइड है तो इस साइड ले जाकर ये हो जाएगा डिवाइड, यानी कि एलएचएस से आरएचएस पे जाने पर साइन क्या हो जाता है, चेंज। बट बच्चे क्या गलती करते हैं, 1/3 को -1/3 कर देते हैं। बट बेटा ये एक्स से अगर डिवाइडेड है 3 तो दूसरी जगह जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। मेरा आंसर बनेगा -15/7। समझ में आ गया, एक्स का वैल्यू हो गया -15/7। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, -3/7x -4/18। अब क्या करेंगे, यहां पर भी पूरे इक्वेशन को जीरो कर देंगे। ठीक है, इक्वेशन को अगर जीरो कर दिया तो x इज इक्वल टू 4/18 और 7/3 -7/3। अब इसको क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई कर देंगे। कैसे, अब 2 से 2 काट देंगे। पहले हम क्या करेंगे, इक्वेशन को पूरा सिंप्लीफाई करने की कोशिश, कितना छोटा नंबर आ सके। पहले तो 2 से डिवाइड कर दिया और 2 9। ठीक है, आंसर क्या आया मेरा, 2 इंटू 7, पूरा माइनस में होगा बच्चों, क्योंकि यहां क्या लगा है माइनस और ये क्या है प्लस। प्लस में अगर हम माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर किस में आएगा, माइनस में। हमारा फाइनल आंसर किस में आएगा, माइनस में। तो 2 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 9 इंटू 3, तो आंसर क्या आएगा, 14/27, -14/27। एक्स इज इक्वल टू -14/27 आंसर। ठीक है बच्चों, अब लिखा है उसके बाद इतना अगर आपको समझ में आ गया हो तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। लिखा है लेट्स चेक वेदर द फॉलोइंग आर द जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। इसके ये कहने का मतलब है, क्या ये इसका जीरो है? आसान शब्दों में एक्स की जो वैल्यू यहाँ पे दी हुई है इक्वेशन में पुट करने के बाद क्या सॉल्यूशन यानी आंसर मेरा जीरो आ रहा है, वही चेक करना है। लिखा है एक्स स्क्वायर और एक्स इज इक्वल टू जीरो, यानी कि जीरो का स्क्वायर करेंगे आंसर आएगा जीरो। तो यस, एक्स इज इक्वल टू जीरो इज अ zero of the given polynomial। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट दिया है px इज इक्वल टू lx प्लस m। आसान शब्दों में x की जगह -m/l रखना है, यानी कि x की वैल्यू रखनी है। तो क्या करेंगे, l -m/l, ये क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। अच्छा ऐसा मत सोचना कि -m/l लिखा है तो l -m/l रखेंगे, क्यों ऐसा नहीं करना है, ये बस साइन दिया हुआ है इसका।
यहाँ पे x l से मल्टीप्लाइड है, तो यहाँ पे हम माइनस एम अपॉन एल यानी जो x की गिवन वैल्यू है उसको l से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। और क्या दिया है, प्लस m, तो l से l कट जाएगा और माइनस m प्लस m इज इक्वल टू 0। तो क्या लिखेंगे, यस माइनस m अपॉन l x इज इक्वल टू माइनस m अपॉन l is a zero of the given polynomial। ठीक है, अब इतना समझ में आ गया बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ ऐसा ही है, लिखा हुआ है 3x² माइनस 1 और x की दो वैल्यूज दी हुई है, यानी x के दो जीरोस दिए हुए। अब चेक करना है कि क्या ये और ये गिवन x की गिवन जो 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 दो वैल्यूज है वो क्या जीरो है इस गिवन पॉलिनोमियल का। तो क्या करेंगे, हम बारी बारी चेक करेंगे। पहले -1/√3 का चेक करेंगे, फिर 2/√3 का चेक करेंगे। ठीक है बच्चों, तो सॉल्व करते हैं। 3x² माइनस 1 यानी कि x की जगह -1/√3 रखें, इज इक्वल टू 0 कर दें, सॉरी इज इक्वल टू 3 -1/√3 माइनस 1। अब लिखा है x² यानी -1/√3 का भी होल स्क्वायर करेंगे। क्यों, क्योंकि x की वैल्यू यहाँ पे स्क्वायर में है, तो इसके साथ जो जो भी हुआ है वो हम अपने गिवन रूट्स के साथ भी करेंगे, यानी गिवन जीरोस के साथ भी करेंगे। अब क्या करेंगे, अब सबको पता होगा कि माइनस में माइनस मल्टीप्लाई करो तो क्या होता है, प्लस, और अगर रूट में रूट मल्टीप्लाई करो तो रूट कट जाता है और आंसर आ जाता है रूट के अंदर का वैल्यू और -1। तो 3 से 3 काट दो और ये क्या है, +1 और ये क्या है, -1। तो +1 -1 इज इक्वल टू 0। तो यहां भी क्या लिखेंगे, यस x इज इक्वल टू -1/√3 इज अ 0। ओके बच्चों, अब हम नेक्स्ट वाला रूट चेक करें। चलिए नेक्स्ट वाला रूट चेक करते हैं। अब हमारा 2/√3 की बारी है। फिर से हम इक्वेशन लिख लेते हैं 3x² माइनस 1। अब इसमें हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट करके देखेंगे कि आंसर 0 आ रहा है कि नहीं। अगर आंसर 0 आ गया तो क्या होगा, ये 0 होगा गिवन इक्वेशन या फिर गिवन पॉलिनोमियल का। क्या करेंगे, 3 इंटू 2/√3 का होल स्क्वायर माइनस 1। अब इसको भी वैसे ही सॉल्व करेंगे, इज इक्वल टू 3, अब 2 2 जा 4 और 3 का √3 इंटू √3 क्या आएगा, 3 और -1, 3 से 3 कट गया और 4 -1 इज इक्वल टू 3। तो ये क्या है, इज नॉट इक्वल टू 0। तो हम क्या लिखेंगे, x इज इक्वल टू 2/√3 इज नॉट अ 0। समझ में आ गया बच्चों, x is equal to 2/√3 is not a zero of the given polynomial। समझ में आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम दिया है, px is equal to 2x plus 1 और x is equal to 1/2। कैसे सॉल्व करेंगे इसको, दिया हुआ है, हम बस 1/2 पुट कर देंगे वैल्यू, इज इक्वल टू 2 इंटू 1/2 प्लस 1। क्यों, क्योंकि 2 से 1x मल्टीप्लाइड है और x की वैल्यू क्या है, 1/2। यहां क्या लिख दिया, 2 इंटू 1/2। अब 2 से 2 कट गया और 1 + 1 आ गया 2। तो क्या बोलेंगे, x इज इक्वल टू 1/2 इज नॉट अ 0। समझ में आ गया बच्चों, x इज इक्वल टू 1/2 इज नॉट अ 0। चलिए, अगर आपको इतना समझ में आ गया हो तो हम क्वेश्चन का लेवल हल्का सा इंक्रीज करते हैं और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, लिखा है इफ 1/0 ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अगर 1/0 ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल px, पॉलिनोमियल हमारा क्या लिया हुआ है, देखो बच्चा ये लिखा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या लिखा है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यानी कि x का पावर 2। अब लिखा है 1/0 ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज 2, ये हमारा x² प्लस 3x प्लस k क्या है हमारा,
पॉलिनोमियल और लिखा है इसका वन वैल्यू यानी कि x इज इक्वल टू 2 है। तो हम क्या करेंगे, बोला है कि वैल्यू ऑफ k फाइंड करिए, यानी कि अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो इसके क्या होंगे, दो रूट होंगे या फिर दो जीरोस होंगे। तो एक जीरो यानी एक रूट x इज इक्वल टू 2 है, यानी x का एक वैल्यू 2 दिया हुआ है। यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन है, तो क्या हम क्वेश्चन में x का वो वैल्यू रख के k का वैल्यू नहीं निकाल सकते, क्योंकि पूरा इक्वेशन जीरो के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, जीरो के बराबर। तो क्या करेंगे, 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 प्लस k इज इक्वल टू 0। अब क्या आएगा मेरे पास, 4 प्लस 6 प्लस k इज इक्वल टू 0। तो k इज इक्वल टू -10 आंसर। कैसे, प्लस 6 इधर जाएगा -6। अगर जैसे देख लीजिए k इज इक्वल टू -6 -4, यहाँ क्या है +6 और यहाँ क्या है +4। तो -6 -4 और माइनस माइनस आपस में प्लस हो गए, तो यानी -6 -4 इज -10। k इज इक्वल टू -10 आंसर। समझ में आ गया बच्चों? अगर समझ में आ गया आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और हम आगे बढ़ते हैं। ले लीजिए। ओके हाँ, चलिए अब बात करते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड की। असल में पहले आपके सिलेबस में एक और मेथड हुआ करता था, एक थ्योरम हुआ करता था जिसको हम कहते थे रिमाइंडर थ्योरम। अब रिमाइंडर थ्योरम तो आपके सिलेबस में है नहीं, तो अब हम बात करते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड की। लॉन्ग डिवीजन मेथड का ये मतलब होता है कि जैसे आप सिंपल डिवीजन करते हैं, क्या करते हैं, 2 डिवाइडेड बाय 4, तो 2 2 जा 4 और ये हो जाता है, कट हो जाता है। ये क्या है, क्वोशिएंट। ये क्या है, रिमाइंडर। इतना तो आपको पहले से पता होगा। क्वोशिएंट और रिमाइंडर फाइंड करते हैं डिवाइडर और डिविडेंड से। डिवाइडर यानी कि जो डिवाइड कर रहा है और डिविडेंड यानी जो डिवाइड हो रहा है ना बच्चों? अब देखिए यहाँ पे भी वही सेम कॉन्सेप्ट करना है, लेकिन हमारे पास क्या है साथ में, टर्म्स, कांस्टेंट और वेरिएबल्स का कॉम्बिनेशन। सेम चीज हमें करनी है पॉलिनोमियल्स के साथ। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है, गिवन क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन दिया हुआ है x प्लस 1 इज डिवाइड, यानी दिया है गिवन पॉलिनोमियल px 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 इज डिवाइडेड बाय x प्लस 1। आसान शब्दों में ये कहना चाह रहा है कि x प्लस 1 और अंदर 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 1, अगर हम इसको डिवाइड करें तो मेरे पास क्या रिमाइंडर बचेगा, रिमाइंडर में क्या बचेगा, जैसे हम 2 को डिवाइड किए थे 4 से, तो 2 2 जा 4 और कट गया था, रिमाइंडर क्या बचा था मेरे पास, 0। रिमाइंडर मेरे पास बचा था 0। वही काम यहां भी करना है, तो क्या करेंगे, x प्लस 1 दिया हुआ है बच्चों, इसको सॉल्व करने का एक बहुत ही आसान तरीका होता है, इसको सॉल्व करने का एक बहुत ही आसान तरीका होता है, इसको सॉल्व करने का एक बहुत ही इजी तरीका होता है। कैसे सॉल्व करते हैं, हम क्या करेंगे, सिंपल इसका एक टर्म लेंगे x, क्या लेंगे, एक टर्म लेंगे x, और सिंपल 3x स्क्वायर यानी कि डिवाइडर का एक टर्म और डिविडेंड का एक टर्म, यहां लिख देंगे 3x स्क्वायर और यहाँ एक टर्म क्या है x, तो यहां ले लेंगे x। अब हम इसको सिंपल डिवीजन करेंगे, क्या करेंगे, सिंपल डिवीजन। तो मेरे पास बच्चों क्या बचा, x को स्क्वायर से काटेंगे, मेरे पास क्या बचा 3x, आंसर में आया 3x। तो यहां हम लिख दे रहे हैं 3x, क्या लिख दिया 3x। अब क्या करेंगे, x को 3x से मल्टीप्लाई करेंगे, x को 3x से मल्टीप्लाई करेंगे, मेरे पास क्या बचेगा 3x स्क्वायर। एक और टर्म है मेरे पास 1, तो 1 को क्या करेंगे 3x से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर क्या आएगा +3x। अब क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे, माइनस और माइनस। आपको ये पता होगा कि जब हम माइनस करने जाते हैं तो नीचे वाले नंबर का साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। अब 3x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर आपस में क्या हो जाएगा, कट जाएगा।
मेरे पास क्या बचा, -3x और +x, यानी कि -2x -1। अब देखिए कि लिखा है 2x, क्या लिखा है 2x। -2x को हम किससे डिवाइड करेंगे, फर्स्ट टर्म क्या है x, तो x से हम इसको डिवाइड कर दें, x से x कट गया, आंसर बचा मेरे पास -2। ये -2 उठा के ले जाके मैं यहां लिख लू -2। अब क्या करूं, x से -2 को मल्टीप्लाई करूं तो क्या आएगा -2x। अब +1 इंटू -2, आंसर आएगा -2, है ना। तो क्या करेंगे, इसको काट देंगे हम, प्लस, और ये क्या हो जाएगा प्लस, और ये क्या हो जाएगा कट जाएगा, और यहां मेरे पास क्या बचेगा +1। तो मेरे पास रिमाइंडर बचा +1, रिमाइंडर बचा +1। समझ में आया, समझ में आ गया बच्चों। अब वैसे ही नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पूछा है व्हाट इज द फाइंड द रिमाइंडर, तो आप लिख दोगे यहाँ पे रिमाइंडर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू 1। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम तरह से है, बस थोड़ा सा लेवल बढ़ा दिया है। लिखा है कि गिवन पॉलिनोमियल 3x³ + 4x² - 8x + 5 इज डिवाइडेड बाय x - 2। तो हम क्या लिख लेंगे यहाँ पे x - 2, और अंदर में डाल देंगे 3x³ + 4x² - 8x + 5। समझ में आ गया बच्चों, ऐसा सा हम इसको लिख लेंगे। अब x - 2 और 3x³ लिखा हुआ है, पे अटेंशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां लिखा हुआ है 3x³ अपॉन में x। अच्छा, आप लोगों को पता होगा, ध्यान दीजिएगा कि अगर आप पावर, जैसे अगर x इंटू एक्स दिया हुआ है तो x का पावर 1 और x का पावर 1 मानते हैं। जब आप वेरिएबल्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। लेकिन वहीं अगर आप x का पावर 2 डिवाइडेड बाय x का पावर 3 किए हो तो वेरिएबल्स आपस में x का पावर यानी डिवाइड करने पे पावर आपस में माइनस या प्लस हो जाते हैं। कैसे, यहां पे दिया हुआ है तो माइनस हो जाते हैं, क्या हो जाएगा यहाँ पे x का पावर 1 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे नीचे दिया हुआ है 3 और ऊपर दिया हुआ है 2, यानी कि आपस में कट जाएंगे। कैसे, x का पावर 1 हो जाएगा, या फिर ऐसे ले सकते हैं कि x का पावर 4 डिवाइडेड बाय x का पावर 2। तो x, तो यानी कि हम x इज इक्वल टू, यानी x का पावर जो है कैसे लेंगे 4 - 2, यानी कि x का पावर 2 आंसर। कैसे, 2 से कटेगा 4, तो x का पावर 2। समझ में आ गया इतना। वही काम यहां पर भी करना है बच्चों। इसको कैसे करेंगे, 3x³ अपॉन में x, 3x³ अपॉन में x, तो x से एक पावर काटेंगे बचेगा 2। मेरे पास आंसर क्या बचा 3x², तो यहां लिख देंगे 3x²। अब x से 3x² में मल्टीप्लाई करेंगे पहले, तो आंसर क्या आएगा 3x³, और -2 से 3x² में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे पहले तो लिख देंगे माइनस, क्योंकि हमको पता आंसर किस में आएगा, ये माइनस है और वो क्या है प्लस, तो यहाँ लिख देंगे माइनस, और 2 3 जा 6, तो लिख देंगे 6x²। अब क्या कर देंगे सबको माइनस, और माइनस करने पे नीचे वाला साइन क्या हो जाता है चेंज, ये क्या हो जाएगा कट जाएगा, और यहाँ क्या बचा 10x² और -8x। अब आप देखो 10x² लिखा है, 10x² डिवाइडेड बाय पहला टर्म, यानी कि x से आप इसको डिवाइड कर दो, क्या बचा 10x, तो यहां लिख दो 10x प्लस 10x। ठीक है, अब यहां x को 10x से मल्टीप्लाई करोगे कितना बचेगा 10x²। अब माइनस लिखा है, माइनस लिख दो, 2 इंटू 10x 20x, 20x। अब इसको माइनस करो और यहां आ जाएगा प्लस का साइन, ये क्या हो जाएगा कट जाएगा, और मेरे पास क्या बचेगा +12x अपॉन में, और सॉरी नीचे क्या उतरेगा 5।
अब देखिए 12x लिखा है, फिर पहला टर्म लीजिए और इसका पहला टर्म लीजिए, यानी 12x अपॉन में x, काटोगे क्या बचेगा 12। तो यहां क्या लिख दो 12, x इंटू 12 इज 12x, और -2 इंटू 12 इज -24। अब क्या हो जाएगा, ये क्या माइनस और यहाँ क्या आ जाएगा साइन प्लस, ये आपस में कट जाएगा, रिमाइंडर बचेगा 29। तो पूछा है फाइंड द रिमाइंडर ऑफ व्हेन px इज इक्वल टू इतना डिवाइडेड बाय x माइनस 2। तो यानी कि रिमाइंडर ऑफ द गिवन polynomial px is 29। समझ में आ गया बच्चों। ऐसे ही हम नेक्स्ट क्वेश्चन भी करेंगे। देखिए आइए चलिए देखिए कैसे करते हैं। देखिए लिखा हुआ है x क्यूब प्लस 9x² माइनस 12x माइनस 20 इज डिवाइडेड बाय x प्लस 2। सेम चीज करेंगे, x प्लस 2 लिख लिया, ठीक है। अब डिवीजन का साइन लगा दिया। अब x³ प्लस 9x² माइनस 12x माइनस 20, समझ में आ गया। फिर वही काम करेंगे, लिखा है x³ और डिवाइड करेंगे ये पहला टर्म और ये पहला टर्म, x से डिवाइड कर देंगे, क्या बचेगा मेरे पास 2। तो आंसर क्या आएगा मेरा x², x को x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर क्या हो जाएगा प्लस, आंसर में आएगा x³। लिखा है प्लस का साइन है तो पहले प्लस का साइन लगा दिया, 2 इंटू x², 2 इंटू x², तो क्या आ जाएगा 2x²। अब हम इसको आपस में करेंगे माइनस, नीचे वाला साइन क्या हो जाएगा चेंज, तो ये कट जाएगा और इसका आ जाएगा 7x² माइनस 12x। अब मैं फिर से इसका पहला टर्म लू, 7x² अपॉन में x आपस में हो जाएगा कट जाएगा, और मेरे पास आंसर में क्या बचा प्लस 7x, तो यहां लिख दू 7x। तो x इंटू 7x इज इक्वल टू 7x²। अब प्लस 2 इंटू 7x यानी कि 14, यानी प्लस 14x। अब मेरे पास क्या बचा, माइनस कर देंगे, ये कट जाएगा, यहां पे क्या बचेगा 6 और 2 26x, क्या बचेगा, क्यों, क्योंकि माइनस और साइन चेंज हो गया, ये भी क्या हो जाएगा माइनस, और मेरे पास क्या बचा -26x। अब क्या करेंगे -20 उतार देंगे, क्या करेंगे -20 उतार देंगे, है ना बच्चों। अब -20 उतार दिया, x से फिर डिवाइड करेंगे ये पहला टर्म और ये पहला टर्म, तो -26x अपॉन में x कट जाएगा, यहां मेरे पास क्या बचा -26, तो x इंटू -26 इज -26x। अब लिखा है प्लस 2x, तो 2 इंटू 26 करेंगे बच्चों, 2 इंटू 26 करेंगे, ठीक है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा आंसर 52। तो प्लस है और ये क्या है माइनस, तो आंसर आएगा -52। अब इसको माइनस करेंगे, ये साइन चेंज हो जाएगा और ये साइन चेंज हो जाएगा, तो ये काट देंगे, मेरे पास क्या बचा 32। रिमाइंडर पूछा था कि व्हाट इज द रिमाइंडर, यानी फाइंड द रिमाइंडर ऑफ द गिवन इक्वेशन, यानी कि हमारा गिवन पॉलिनोमियल था px व्हेन इट इज डिवाइडेड बाय x प्लस 2। समझ में आ गया, हमारा रिमाइंडर क्या है 32। अब चलिए, अगर इतना समझ में आया होगा तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करने से पहले मैं आपको एक थ्योरम बता दूं, वो है फैक्टर थ्योरम। असल में फैक्टर थ्योरम क्या होता है, फैक्टराइज कर रहा हूं, ठीक है, आप उसका फैक्टर निकालो। दिया गया है लेट px बी एनी पॉलिनोमियल डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। px एक पर्टिकुलर पॉलिनोमियल ले लीजिए जिसका डिग्री ग्रेटर देन या फिर इक्वल टू 1 हो, यानी एक हो और एक से अधिक हो, जीरो तो ना ही हो, ठीक है। एंड a be the real number such that pa is equal to 0। a एक ऐसा नंबर, ऐसा रियल नंबर हो, एक रियल नंबर होना चाहिए, ठीक है। देन x minus a is a factor of px। Conversely, if x minus a is a factor of px, then pa is equal to 0। आसान शब्दों में फैक्टर का मतलब रिमाइंडर जीरो, फैक्टर का मतलब रिमाइंडर जीरो, यानी कि मैं किसी की वैल्यू पुट करूं और मेरा रिमाइंडर क्या आए
जीरो। तो उससे मुझे पता चलेगा कि ये गिवन फैक्टर है या नहीं, यानी कि ये जीरो है या नहीं। फैक्टर का मतलब रिमाइंडर जीरो। कहीं भी आपको फैक्टर का या फिर फैक्टर, फैक्टराइज ऐसा कुछ टर्म यूज हो, आप इतना समझ जाओ रिमाइंडर जीरो। डिवाइड करो चाहे कुछ करो, इसको हम एक क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे। आइए चलिए क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है जैसे हम उसको डिवाइड कर रहे थे, उसको डिवाइड करने का एक और फॉर्मूला होता है। जैसे देखिए लिखा है x+2 इज अ फैक्टर ऑफ इतना, ये पता करना है। पहले तो हम आप इसको लॉन्ग डिवीजन से डिवाइड करके देखेंगे कि इसका रिमाइंडर जीरो आ रहा है कि नहीं। चलिए क्या करते हैं, x³ + 3x² + 5x + 6 इज डिवाइडेड बाय x+2। तो x+2 से इसको डिवाइड करेंगे, आंसर क्या आएगा, पहले हम इसको यहां पे लिखेंगे x², क्या आएगा x³ और 2 × x² इज 2x²। अब क्या करेंगे, माइनस, ये कट जाएगा, यहां बचा x² अब समझ में आ गया। अब मेरे पास क्या बचा, प्लस x। क्यों, क्योंकि ये 3 था और ये -2, यहाँ पे कोई कोएफिशिएंट नहीं है, सिर्फ है 1, और x को x² से डिवाइड किया, क्या बचा मेरे पास x। तो आंसर क्या आया, x²। फिर इसको भी नीचे उतार देंगे, 5x + 5x है, तो 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 × अब क्या बचा मेरे पास, यहाँ पे x से मैंने किया तो x² + 2 × x इज 2x। अब यहाँ पे माइनस करेंगे और ये कट जाएगा, यहां बचेगा 3x। वापस से हम +6 नीचे उतार देंगे, ठीक है। फिर दिया है, फिर से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, 3x अपॉन में x करेंगे, आंसर क्या आएगा 3। क्या आएगा 3, यानी 3 × x इज 3x, और +2, 3 2 जा 6, माइनस कर देंगे, ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, रिमाइंडर क्या आया, जीरो। इससे तो आपको पता चल गया कि रिमाइंडर क्या आया, जीरो। हमारा रिमाइंडर क्या आया, जीरो। अब फैक्टर मेथड का ये मतलब होता है, मैं आपको बता दूं कि x+2 = 0 कर दो और x की वैल्यू निकाल दो -2, और -2 जहां जहां यहाँ पे x लिखा है वहां पे -2 पुट करके देख लो, और अगर आंसर में जीरो आ रहा है तो वो इसका फैक्टर है। इसमें यही पूछा है कि एग्जामिन करिए कि x+2 x³ + 3x² + 5x + 6 का फैक्टर है या नहीं। कैसे फाइंड करेंगे, देख लीजिए कैसे फाइंड करेंगे। x+2 = 0 कर दीजिए, हमेशा फैक्टर जहां पे यूज हो यानी कि रिमाइंडर जीरो, तो हम इसको जीरो से इक्वेट कर देंगे और x = -2 आ जाएगा। x की वैल्यू -2 हम मान लिए कि -2। अब आ गया x³, तो x³ पहले हम यहाँ पे एक्सप्रेशन लिख लेते हैं अपना, x³ + 3x² + 5x + 6। अब यहाँ पे x³ की जगह क्या लिखेंगे, -2 का क्यूब प्लस 3x² यानी 3 × -2 का स्क्वायर प्लस 5 × -2 और प्लस 6। समझ में आ गया बच्चों। अब क्या करेंगे, इज इक्वल टू, अब देखिए कुछ बच्चे क्या करेंगे, -2 को क्यूब तो निकाल लेंगे 8, लेकिन यहाँ पे माइनस लिखना भूल जाएंगे, सोचेंगे स्क्वायर में तो माइनस कट जाता था, लेकिन यहाँ देखिए -2 से दोबारा मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आंसर क्या आएगा -8 में। फिर लिखा है 3, अब देखिए स्क्वायर में तो माइनस कट ही जाएगा, तो क्या लिखेंगे 3 × 4 और प्लस 5 2 अब प्लस नहीं डालेंगे क्योंकि 5 -2, 5 × -2, तो क्या डालेंगे -10 + 6। समझ में आया बच्चों। अब क्या करेंगे, इसका आंसर तो आ गया -8 + 12 -10 + 6। ये सॉल्व करने का सबसे सही तरीका होता है, ताकि माइनस प्लस में गलती ना हो, आप प्लस वाले को अलग कर लीजिए और माइनस वाले को एक साइड कर लीजिए। तो क्या करेंगे, +12 + 6 एक साइड हो गया, -10 - 8 एक साइड कर दीजिए, और 12 और 6 कितना हो गया 18, और 10 माइनस और 10 और -10 - 8 कितना हुआ -18, तो ये क्या हो जाएगा, कट गया, आपस में क्या आ गया आंसर जीरो। इसका आंसर जीरो आया है और हमारा रिमाइंडर भी क्या आया था, जीरो आया था।
यानी कि ये फैक्टर है x प्लस 2 इज अ फैक्टर ऑफ x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। बोला था एग्जामिन करने के लिए, हमने एग्जामिन करके फैक्टर थ्योरम से दिखा दिया। तो आंसर ऐसे लिख देंगे, यस x प्लस 2 is a factor of x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x, या फिर यहां पे लिख लेते हैं ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। ऐसे आप इसको अपनी कॉपी में रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच एवरीवन।